ये कहानी है एक ऐसे बालक की जो गरीबी में जन्मा, लेकिन गणित की भाषा उसे ईश्वर से जोड़ती थी। श्रीनिवास रामानुजन तमिलनाडु के इरोड में 1887 में जन्मे। घर में साधारण जीवन था, पर उनकी सोच असाधारण। पिता साधारण नौकरी करते, माँ मंदिर में भजन गाती, पर रामानुजन का मन किताबों में बसता था। किताब जिसने दुनिया बदल दी। 16 की उम्र में रामानुजन को मिली एक किताब, एलिमेंट्री रिजल्ट्स। इस किताब में जो था उसे उन्होंने सीखा ही नहीं, खुद से नया गढ़ दिया। कभी किसी ने सिखाया नहीं, पर वो खुद शिक्षक बन गए। लोगों को लगता ये पागल है, पर असल में वो ईश्वर से संवाद कर रहा था। ईश्वर से संवाद करते हुए गणित के ज़रिए। समय था संघर्ष का। भूख लगी होती, जेब में पैसे नहीं, फिर भी वो समीकरण लिखते रहते थे। सरकारी दफ्तर में मामूली नौकरी मिली। रजिस्टर में जोड़ घटाव करते हुए रामानुजन गणित की नई दुनिया बुन रहे थे। उनकी पत्नी, परिवार, सभी की उम्मीदें थीं, लेकिन उनका दिल सिर्फ एक चीज़ में बसता था। वो था थ्योरम, गणित की थ्योरम। इंग्लैंड को चिट्ठी। 1913 एक चिट्ठी ने इतिहास बदल दिया। हार्डी को भेजे गए फॉर्मूले, जिन्हें देखकर ब्रिटिश वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये तो कोई जीनियस है। रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया गया, पर अगली लड़ाई धर्म से थी। समुद्र पार करना ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध माना जाता था, पर रामानुजन ने ज्ञान को धर्म से ऊपर रखा। कई लोग बोले, पाप करोगे, पर उन्होंने कहा, पाप वो है जो ज्ञान से दूर करे। और वो 1914 में इंग्लैंड चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रामानुजन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनके थ्योरम्स ने हार्डी जैसे वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। रामानुजन नंबर, पार्टीशंस, मॉक थीटा फंक्शंस उन्होंने खोजा, जो कल्पना से भी परे था, और कहा, ये सब देवी नमगिरी की कृपा है। वो कहते, उन्हें ये सब देवी नमगिरी स्वप्न में बताती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें अच्छा वेतन दिया, पर रामानुजन ने कभी उसे पूरी तरह अपने लिए नहीं रखा। वो कहते, जितना ज़रूरी है बस उतना ही काफ़ी है, बाकी किसी और के काम आ जाए, वही असली धन है। उनकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा भारत में भेजा जाता था। गरीब बच्चों की किताबें, स्कूल की फ़ीस, अनाथों के लिए खाना। कई बार वो खुद भूखे रहे, लेकिन किसी बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं होने दिया। बीमारी और अकेलापन। इसी बीच इंग्लैंड में अकेला भारतीय, जिसे ना वहाँ का
मौसम भाता और ना ही भोजन। रामानुजन एक शाकाहारी ब्राह्मण थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। बीमारी बढ़ती गई, शरीर टूटता गया, पर आत्मा नहीं। डायरी में हर रोज़ नए फॉर्मूले आते रहे, जैसे कोई ऊपर से उन्हें भेज रहा हो। 1919 में वो भारत लौटे, एक थका हुआ शरीर और शांत चेहरा, पर लोगों ने उन्हें अपनाया नहीं। समाज ने कहा, ये धर्म तोड़ चुका है। और जब 1920 में रामानुजन की मृत्यु हुई, तो उस समय अंतिम संस्कार में गिनती के लोग ही पहुँचे। एक जीनियस अकेला चला गया। रामानुजन की मौत के बाद उनकी डायरियाँ पढ़ी गईं। उनमें ऐसी गणनाएँ थीं जो आज भी वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं, वो भी हमारे बीच हैं, हर गणितीय किताब में, हर थ्योरम में। पर सवाल यह है, क्या हम फिर किसी रामानुजन को पहचान पाएंगे या फिर उसे भी अकेला छोड़ देंगे? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी और कहानी लाने के लिए उत्प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।